जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है मेरे अंदर एक अर्ज आ रही है। वो अर्ज यूं है कि मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर कुछ बोलूं। अब एक तरीका है कि मैं स्मार्ट साउंड करने के लिए बड़ी तगड़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टेक्निकली साउंड वोकैबुलरीज वाली स्क्रिप्ट लंबी चौड़ी तैयार करूं, लेकिन वो करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने उस अर्ज को थोड़ा सा रोका और आज मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। फाइनली यूनिवर्स मुझसे शायद ये करवाना चाहता है। मैं 1-to-1 बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करूंगी अपने मैनिफेस्टेशन के 2023 के एक एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। वो मेरा पहला सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन गोल था जो कि मैनिफेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने बहुत कुछ मटेरियल लेवल पे या फिर नॉन मटेरियल अचीव किया है, लेकिन पहली मैनिफेस्टेशन ये कहूँ पहली चीज से मोहब्बत कुछ ज्यादा ही होती है, राइट? तो उससे अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही है मेरा। और बस मैं आपके सामने आ चुकी हूँ एंड आई हैव फुल फेथ कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचेगा जो या तो मैनिफेस्टेशन को लर्न करना चाहते हैं या फिर मैनिफेस्टेशन की राइट टेक्निक्स को लर्न करना चाहते हैं। सो वेलकम टू दिस वीडियो। यू कैन लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइकिंग दिस कंटेंट। मेरा नाम अग्रिका खत्री है और आज मैं आ चुकी हूँ आपके सामने 2023 के मेरे सबसे पहले मेजर गोल को मैनिफेस्ट करने की पूरी स्टोरी आपके सामने शेयर करते हुए। दिस विल बी स्टेप वाइज, तो आप स्टेप्स पे भी टाइम स्टैम्प के थ्रू जंप कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा कि क्या आप ऐसे वीडियोस और चाहते हो, स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एग्जाम्पशन में कौन से वीडियोस आप चाहते हो, वो आप लिख देना। मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अप्लाई की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। एंड ऑल्सो अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलो 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 अब शुरू करते हैं। तो अपनी स्टोरी के साथ साथ ना मैं आपको स्टेप बताती रहूंगी। स्टोरी एंड देन स्टेप, स्टोरी एंड देन एक्शनेबल स्टेप। तो शुरू करते हैं 2023 से। मैं अपने घर से काफी दूर रहती थी अकेले एंड आई वॉज वर्किंग रियली हार्ड ऑन बिल्डिंग समथिंग। तो कहीं ना कहीं एक नॉन मटीरियल आपका इंटेंशन होता है, रिवॉर्ड हासिल करना होता है। फॉर इंस्टेंस मेरे लिए वो था कि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचूं अपने बिजनेस वेंचर में, अपने वेंचर को बेहतर करूं, मोर लोगों को मोर अच्छी बेटर टीम बनाऊं और ऑल ऑफ दैट रिजल्ट्स अच्छे अचीव करूं। पर एट द सेम टाइम एक मटीरियल लेवल पे, रेवेन्यू लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड इंटेंट होता है कुछ हासिल करने का। एंड देयर आई वाज, अदर देन ऑल द अदर डिजायर्स दैट आई हैड एन इंटेंशन कि यार मुझे लेस देन 6 मंथ्स में, फॉर इंस्टेंस जनवरी 2023 में मैंने एक इंटेंट गोल सेट किया था कि बाय जून 2023 आई वांट 1 CR ऑफ नेट प्रॉफिट्स। नाउ यू आल्सो अंडरस्टैंड कि रेवेन्यू इज डिफरेंट एंड देन नेट प्रॉफिट्स काफी कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो व्हाट आई वांटेड वाज 1 CR टू बी स्पेसिफिक ऑफ नेट प्रॉफिट्स इन माय बैंक बैलेंस, राइट? तो वो मेरा इंटेंट था। इससे आता है स्टेप नंबर 1, जिसका मतलब होता है एक क्लियर इंटेंट, डिजायर होना। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आज वो कुछ चाहते हैं, कल कुछ और चाहते हैं, या फिर आज जिस चीज को चाहते हैं उसको पूरी शिद्दत से नहीं चाहते हैं, ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं। इसी वजह से वो आप तक पहुंचता नहीं है। यूं कह ले कि आपकी और उस डिजायर की फ्रीक्वेंसी कभी मैच करती है, कभी नहीं करती है, फिर कभी मैच करती है, फिर कभी नहीं करती है, और इस तरीके से यू आर बैक टू स्क्वायर वन एंड यू हैव टू रीस्टार्ट अंटिल यू जस्ट लीव दैट थिंग। तो स्टेप नंबर 1 फॉर मी वाज अ क्लियर कट, वेरी क्लियर कट डिजायर, और यूं कह लो intention that I wanted this amount, exact X amount of money by exact this date. अब आप पूछोगे वो हासिल हो गया क्या? जी हाँ, मैंने उसको सरपास भी कर लिया था, इसलिए देखते रहो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि कभी कभी इंटेंशन जो होता है ना, वो इधर उधर से देख के नहीं आना चाहिए। यार उसने हासिल कर लिया तो मैं भी हासिल करूंगा, उसने हासिल कर दिया। इट शुड कम फ्रॉम विद इन। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? डिजायर जो आप सच में चाहते हो। तो जानो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो और खुद से ऑनेस्ट रहो। मूविंग फॉरवर्ड, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है समझाना, पर मैं कर ले जाऊंगी। मैं तो स्टेप नंबर 2 होता है कि करंट 3D रियलिटी, यानी कि बैंक अकाउंट जो दिखा रहा है बहुत ही कम पैसा, उसे ओवरकम कैसे करें और कैसे माने कि इतने कम टाइम में हम इस अमाउंट तक, वो भी नेट प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे, राइट? यानी कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू हम अर्न कर पाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 होता है फॉरगेटिंग द 3D, दैट इज फॉरगेटिंग द करंट रियलिटी। अब इसे बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखो, जब तुम बहुत ज्यादा फोकस करोगे कि यार आज तो मेरे साथ ऐसा है, मैं एक स्पेसिफिक पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी तो ऐसी है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, XYZ। तो कहने का मतलब है जो आपकी करंट रियलिटी है, कम पैसे हैं या फिर बेकार हेल्थ है या फिर कोई डिजीज है या फिर लड़ाई झगड़े हैं या फिर आपका डिप्रेशन है या फिर आपकी बुरी हेल्थ है या फिर आपकी बुरी फिजिक है या फिर आपके फेस पे एक्ने हैं जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, लेकिन आप दिन भर उसी को देख रहे हो, तो बेशक है 100% है कि वो जो आपका ऑब्सेशन है ना, वो कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। आप हमेशा उसको फेक ही मानोगे, कभी भी 3D रियलिटी से ऊपर वो इंटेंशन आ ही नहीं पाएगा। यानी कि 3D को हमने करना है डिसॉल्व,
राइट। तो 3D को डिसॉल्व करने के लिए, या फिर यूं कहो कि जो भी आपकी रियलिटी है, बुरी रियलिटी, उससे बाहर, उससे ओवरकम होने के लिए आपको करना क्या है, उसे भूलना है। अब देखो, एफर्मेशन कुछ तरीके होते हैं, विजुअलाइजेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो मैंने क्या यूज किया, मुझे लगा कि विजुअलाइजेशन भी काम कर रहा है लेकिन एफर्मेशन सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो मैंने एफर्मेशन को पकड़ा। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर बात करने वाली हूँ एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ आस्क, बिलीव एंड रिसीव, तो भैया वीडियो को अभी छोड़ दो, क्योंकि आगे आने वाला है बहुत सारी मेहनत वाला काम। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। मैंने भी इतनी मेहनत की है उस दौरान में जितनी मैंने पहले कभी नहीं की थी। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, एक्शन, मेहनत तो यहां पे भी करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट दैट कि रिजल्ट्स क्यों अचीव हुए, कि मेहनत को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, एक्शन को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया मैनिफेस्टेशन के टूल से, एंड टेडा, वो हो गया। तो बात करते हैं एफर्मेशन की। एफर्मेशंस का मतलब होता है दैट रिपीटेड मोड पे आप कुछ पॉजिटिव इमेजिंग, राइट, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव इमेजिंग वाले शब्दों को, वाक्यों को लिख रहे हो या फिर बोल रहे हो। इन शॉर्ट अपने माइंड को एफर्म कर रहे हो। अब ये जरूरी क्यों है? जैसे कि मैंने आपसे कहा स्टेप नंबर 2 में कि आपको अपनी 3D को, करंट रियलिटी को भूलना है। करंट रियलिटी को भूलने के लिए या तो आप अल्कोहल या फिर टल्ली हो जाओ और ट्रांस स्टेट में रहो हमेशा और उसको भूल जाओ। ऐसा तो हमने करना नहीं है। तो हमें कोई तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि हमारी करंट रियलिटी डिसॉल्व होने लग जाए और हम ज्यादा ऑब्सेस हो जाएं उस डिजायर से। तो इसके लिए एफर्मेशन मेरे लिए यार बेस्ट काम करती है। आपको लॉजिक भी बता रही हूँ साथ साथ में। तो एफर्मेशन का मतलब एज ए सेट की रिपीटेड स्टेटमेंट्स होती है। इन माय केस इट वाज दैट आई एम। अब आई विल हैव नहीं, वरना वो आपको हमेशा फ्यूचर की तरफ खींचेगा। आई विल हैव मतलब यार अभी नहीं है। आई एम, मैंने तो सिंपल ऐसे लिखा हुआ था, आई एम एट डैश 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 इतना इतना क्रॉस और व्हाटसोएवर नेट प्रॉफिट और बैंक बैलेंस बाय इतना इतना इतना, राइट। तो ये हो गए पॉजिटिव एफर्मेशन। अब एक बार या फिर 2 बार उसको देख लेने से दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप अपनी करंट रियलिटी को भूल जाओगे और आप ऑब्सेस हो जाओगे अपने स्टेप नंबर 1 के रियल इंटेंशन में। ना ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बार बार अपना बैंक अकाउंट चेक करोगे, आप बार बार अपने आप को जताओगे कि यार हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे, हमारा इंटेंशन बहुत दूर है, राइट। तो एफर्मेशन को करना पड़ता है ज्यादा नंबर ऑफ टाइम, तब जाकर के आपका जो ऑटो पायलट अपनी करंट रियलिटी में फंसा हुआ है उससे, उस जकड़न से वो दूर हो जाएगा, थोड़ा सा ओपन होगा। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। तो एफर्मेशन को मैं बहुत सारे बार करती थी स्टार्टिंग में, जब मैं बिलीव ही नहीं करती थी यार 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है, तो मैं नंबर ऑफ टाइम्स उसमें बढ़ा दिया था। यानी कि जब मैं फ्री होती थी अपने काम से तब मैं फॉर्म करती थी। यहाँ पे 369 टेक्निक भी होती है। कहने का मतलब आपका मोड, जब आपका ब्रेन जब सबसे ऐसे मोड में होता है, बोलते हैं उसको थीटा स्टेट, यानी कि वो अनकॉन्शियसली, उसको जो भी बोलो, हिप्नोटाइज मोड में होता है। वो होता है उठने के तुरंत बाद, सुबह उठने के तुरंत बाद। तब आप अपने डायरी को साथ में रख करके उसको लिख सकते हो, या फिर सोते वक्त, बिल्कुल सो रहे होते हैं तो डिजी मोड में, बिल्कुल हिप्नोटिक मोड में जा रहे होते हैं उस वक्त, या फिर आप कुछ ब्रेन वेव्स का, फ्रीक्वेंसीज का यूट्यूब पे इस्तेमाल करके हिप्नो ट्रांस मोड में जा सकते हैं, तब कर सकते हैं। अब मैं इतनी प्रो तो नहीं थी, तो मैंने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन को बढ़ा दिया था। तो वो धीमे 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 दिन पर दिन बीतते गए, हफ्ते दर हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए, 1-2 महीना बीता, एंड स्लोली 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 मुझे उस चीज को एफर्म करने की जरूरत कम पड़ने लग गई। और धीमे धीमे हुआ यूं, आप मानोगे नहीं शायद, कि मैं कहीं ना कहीं बिलीव करने लग गई थी कि ये पॉसिबल है। यही तो होता है रिपीटेड एफर्मेशंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, ये सिर्फ कोई मैजिक नहीं है। दिस इज द बेस ऑफ प्रेमाइस ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP जिसको हम लोग कहते हैं। आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, इसमें लोग लाखों खर्च करते हैं और कोचेस तो करोड़ों बिलियंस कमाते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी ये कहता है कि आप अपनी नर्व्स को, सो नर्व्स दैट वायर टुगेदर, सिमिलरली आप ऐसे नर्व्स को या फिर न्यूरॉन्स के नेटवर्क को तोड़ रहे हो जो कि आपकी करंट रियलिटी में फंसा हुआ है। रादर आप उसको न्यू ऑटो करेक्शन कर रहे हो। आप रिपीटेड उसको वर्ड्स, एफर्मेशंस दे रहे हो जो कि आपको और ज्यादा तगड़ी हेल्प करेगा न्यू न्यूरॉन्स को वायर टुगेदर करने में, एंड दे विल फायर टुगेदर। तो टेक्निकली बहुत ही स्मार्ट नहीं, टेक्निकली बहुत ही टफ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं साउंड करना चाहती। रादर मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि एफर्मेशन कह लो या फिर विजुअल बोर्ड कह लो या फिर बोथ कह लो, किसी भी तरीके से आपको करना बस ये है कि जो आपका इंटेंट है उसको इतनी बार रिपीट करना है कि करंट रियलिटी में जीने का, आप कहने का मतलब है रियलिटी में कम जी रहे हो और अपने डिजायर को आप बार बार ऊपर लेकर के आ रहे हो। आस्क, बिलीव, रिसीव नहीं, आपको अपने आप को बार बार अपने डिजायर तक, बोलते हैं ना मछली की आंख तक, आपको अपने डिजायर को बार बार अपने सामने
सामने मल्टीपल टाइम्स रखना है और प्रेजेंट टेंस में रखना है। और ये कोई नई बात नहीं है, लोग भी कहते हैं ना कि अपने डिजायर को अपने सामने रखो, अपनी नजरों के सामने रखो, तब तो उस पर फोकस कर पाओगे, राइट। तो अब वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगी, अब चलूंगी मैं थर्ड स्टेप पे। तो मैंने आपको 2 स्टेप्स बता दिए ऑलरेडी, अब आता है थर्ड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, विच इज एक्शन। जी हाँ, ACTION, एक्शन। यहाँ पे कोई भी मैजिक नहीं होने वाला है। अब देखो, आप बोलोगे कि यार एक्शन तो हम पहले भी लेते थे। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले हम अपने बड़े गोल को, पहली बात तो बड़ा गोल रखते नहीं है हम, क्योंकि हमारी बैंड बचाती है, हमको लगता है कि यार हम उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टेप नंबर 3 में, इस पूरा कंक्लूजन वीडियो का ये है कि स्टेप नंबर 3 हमने एक बड़ा गोल लिया, अब उस बड़े गोल को हम अचीव करना छोड़ ना दें, उसके ऊपर डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेना छोड़ ना दें। इसलिए स्टेप नंबर 2 में हम उस रियलिटी से रूबरू हो गए हैं, उस रियलिटी को हम सच मानने लग गए हैं। अब मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने लिखना शुरू कर दिया कि आई एम एट दिस वर्थ, नेटवर्थ, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड ने, एज अ सेट, सच बता रही हूँ, कोशिश करना, उसको मानना सच शुरू कर दिया था। अब जो इंसान जिसके पास अकाउंट में इतने पैसे हैं या फिर व्हाट्सोएवर, वो फालतू में टाइम पास तो करेगा नहीं, उसके अंदर एक अर्ज आएगी कि यार मुझे मेहनत करना है, बिकॉज आई एम दिस स्टैंडर्ड ऑफ पर्सन, और मुझे इतनी मेहनत करनी होती है, मैं दिन भर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल नहीं कर सकती। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे को अपने बिजनेस को इस तरीके से सस्टेन करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा लंबा चौड़ा काम कर रही हूँ, राइट। आप समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा। तो कहने का मतलब है कि मेरे एक्शंस धीमे धीमे मेरे सेट किए हुए बिलीफ पे, जो स्टेप नंबर 2 में हुआ था, तो मेरे एक्शन स्टेप नंबर 3 में, मेरे स्टेप नंबर 2 पे एफर्म किए हुए बिलीफ पे धीमे धीमे साथ साथ में चलने लग जाते हैं। धीमे धीमे मैं उस चीज को सच मानने लग जाती हूँ, और उस तरीके से मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे एक्शंस को चेंज करने लगते हैं, और मेरे रिपीटेड एक्शंस धीमे 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 लॉन्ग टर्म में मेरे बिहेवियर को ही चेंज कर देते हैं, और पता भी नहीं चलता है कि कब आप स्टेप नंबर 1 में लिखे हुए उस गोल तक पहुंच जाते हो दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये आसान नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। एक बार अगर आप मैनिफेस्टेशन कर लेते हो ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि और बड़ा गोल सेट करते हैं, और कुछ बड़ा तबाही वाला मस्त करते हैं अपने जीवन में। अब क्योंकि मैंने शहर चेंज कर दिया है, मैं एफर्मेशंस की आपको कॉपी भी दिखाना चाहती हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। ऑल्दो मैं उस 1.5 या फिर 1 CR वाला जो भी नेट प्रॉफिट रेवेन्यू था, उसके पहले भी मैंने कुछ चीज़ें एफर्म की हुई थी, क्योंकि छोटे लेवल की चीज़ें थी कि मुझे एक्स अमाउंट पर मंथ कमाना है। अब तो मैं पर मंथ के हिसाब से नहीं सोचती हूँ, आई थिंक अप अ बिग टारगेट एंड आई गिव माई सेल्फ अ नंबर, सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स। तो मेरे पास वो डायरी भी है, जो कि अभी मेरे होम टाउन, मेरे पुराने वाले फ्लैट में ही रखी हुई हैं। बट ये 2023 वाला जो बिग गोल है, वो अभी मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा सकती। सो या, दैट्स ऑल अबाउट इट। आई रियली होप दैट दिस वीडियो मेड सम सेंस। और अब सिंगल स्टेप्स पे अगर आप और वीडियो चाहते हो, या फिर आपका कोई भी डाउट है यार, उसको लिख दो नीचे। आई विल बी वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दिस मैजिक ऑल बाय योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर अच्छा लग रहा हो तो। आई विल लाइक इट। थैंक यू।